जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को। देखो, कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करे। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के नेचर, अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और भी कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे। तो पहले बात करते हैं प्राइस के मीनिंग की। प्राइस वो अमाउंट है जो कंज्यूमर पे करता है और गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को अवेल करता है। देखो, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं ना फॉर अ कंज्यूमर, तो वो होता है प्राइस। ठीक है, तो ये थी प्राइस के मीनिंग की बात। आगे हम समझेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को। तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी कंज्यूमर की साइकोलॉजी के साथ खेलती है। कंपनीज क्या करती हैं, कुछ ऐसा प्राइस सेट कर देती हैं जिससे कंज्यूमर को लगता है कि वो कम प्राइस पे कर रहा है कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं, इवन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी, उनका प्राइस ना ऐसे 9 में एंड करता है, जैसे 99, 499, 999। फॉर एग्जाम्पल, प्यूमा के शूज़ हैं, इसका प्राइस है 9999। तो इसमें कंज्यूमर की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेला जा रहा है कि कंज्यूमर को लग रहा है कि प्रोडक्ट का प्राइस 4 डिजिट्स में है तो वो 10,000 में, 1 रुपी बचा के कंज्यूमर क्या ही कर लेगा, है ना। इस तरह से कंपनीज कंज्यूमर की साइकोलॉजी के साथ खेल के उसे ऐसा बिलीव करवाती हैं कि वो एक्चुअली में कम प्राइस पे कर रहा है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ज्योग्राफीज में डिफरेंट प्राइस सेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल के केस में देखिए, हरियाणा में अलग रेट है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं हम डोसा बैटर का। कंपनीज लाइक MTR, ID, इन कंपनीज का जो प्राइस है ना डोसा बैटर का साउथ इंडिया में, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो प्राइस वो चार्ज करती है नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब देखिए, जब कंपनी अपना प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च करती है मार्केट में, तब वो 2 तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सकती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग या स्किमिंग प्राइसिंग। पहले बात करते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। इसमें देखो क्या होता है, जब कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो शुरुआत में उसके प्राइसेस बहुत कम रखती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मार्केट को कैसे पेनिट्रेट करे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करे। और जब वो मार्केट को पेनिट्रेट कर लेती है, तब वो प्राइसेस बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, जियो ने शुरुआत में क्या किया था, इतने सस्ते प्लान्स वो लेके आया था, शायद 3 महीने के लिए फ्री भी था, है ना, तभी जियो की इतनी मार्केट बनी थी। फिर एक बार जब सबने परचेज करना शुरू कर दिया जियो को, फिर उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे। तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, राइट। आगे है स्किमिंग प्राइसिंग। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का उल्टा है। इसमें क्या होता है, कंपनी इनिशियली तो हाई प्राइस चार्ज करती है, क्योंकि कंपनी का टारगेट होता है प्राइस इन इलास्टिक कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर हाई प्राइस होते हुए भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, पहला टारगेट कंपनी का वो होते हैं। तो कंपनीज शुरुआत में ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, फिर जब ऐसे कंज्यूमर कवर हो चुके होते हैं जो हाई प्राइस पे कर सकते हैं या कर चुके हैं, फिर कंपनी अपना फोकस चेंज करती है टू इंक्लूड प्राइस इलास्टिक कस्टमर। फिर कंपनी धीरे धीरे अपना प्राइस कम करती रहती है ताकि मार्केट शेयर बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन 11 नया नया जब आया था, 64 GB के लिए 64,000 कुछ प्राइस था मेरे हिसाब से, है ना उसका। फिर जब नए नए मॉडल आते रहते हैं, जैसे एप्पल के, आपको पता ही होगा, तो एप्पल क्या करती है, उसके प्राइसेस कम करती रहती है, जैसे बाद में 54,000 कुछ कर दिया। तो ये होती है स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, जहाँ पे कंपनी इनिशियली तो हाई प्राइस चार्ज करती है और बाद में प्राइसेस कम कर देती है अपने प्रोडक्ट के लिए, करेक्ट। आगे है बंडल प्राइसिंग। अब देखिए, कंपनीज क्या करती हैं, अपने गुड्स या सर्विसेज का एक पैकेज बना देती हैं और उस पैकेज का एक सिंगल प्राइस रखती हैं, ठीक है। और उस पैकेज का प्राइस ना कम होता है एज कम्पेयर टू अगर कोई कस्टमर इंडिविजुअली उन सब प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खरीदे। हम इसे ना एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको तब समझ में आएगा। मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील होती है,
फॉर एग्जाम्पल हैप्पी मील का प्राइस है ₹200, उसमें एक बर्गर होता है, फ्राइज़ होती हैं, कोक होती है। देखो, अगर कस्टमर इंडिविजुअली बर्गर खरीदे, फ्राइज़ खरीदे, कोक खरीदे, तो उसे 200 से ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, जैसे 250 या 300। तो कंपनीज यहाँ पे क्या करती हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक पैकेज बना देती हैं, और उस पैकेज का प्राइस कम होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली जब कंज्यूमर उन आइटम्स को खरीदता है। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है, उसने आपको बोला कि एक टी शर्ट है ₹300 की, है ना, लेकिन अगर आप 2 लेंगे तो आप 600 की जगह 500 पे कर देना। करेक्ट? तो ये होती है बंडल प्राइसिंग। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जो प्राइस होता है ना एक प्रोडक्ट का, वो कंपनीज अपनी इच्छा अनुसार नहीं रख सकती। जो प्राइस होता है वो कंट्रोल्ड होता है बाय द गवर्नमेंट, या उसे कंट्रोल कर रही होती है कोई हायर अथॉरिटी। जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एग्जांपल लें, तो जो उसमें एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इतना एमएसपी होगा। जैसे कि आलू 10 रुपीज़ केजी से कम नहीं खरीदेगी गवर्नमेंट फार्मर से, तो इसमें प्राइस कोई गवर्नमेंट या कोई हायर अथॉरिटी फिक्स करती है। तो ये होती है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग, राइट। लास्ट स्ट्रैटेजी है हमारी पीक लोड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो पीक लोड प्राइसिंग में कंपनीज क्या करती हैं, जब डिमांड पीक पे होती है ना उनके प्रोडक्ट या सर्विस की, तब कंपनीज हायर प्राइस चार्ज करती हैं फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस, और जब डिमांड कम होती है तब वो कम प्राइस चार्ज करती हैं। इससे क्या होता है, डिमांड बैलेंस आउट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऊबर क्या करता है, जैसे रेनी डेज पे ज़्यादा डिमांड होती है, या सुबह लोगों ने ऑफिस जाना होता है तब लोग कैब्स बुक कर रहे होते हैं, या शाम को वापस आना होता है तब डिमांड ज़्यादा होती है ना, क्योंकि देखो तब डिमांड पीक पे होती है ऊबर की, तो ऊबर क्या करती है, अपना प्राइस ज़्यादा चार्ज करती है। आप देखोगे थोड़े से डिस्टेंस के लिए 100-150 आराम से चार्ज कर ही लेती है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि कंपनीज क्या कर रही हैं, पीक आवर्स के दौरान प्राइस ज़्यादा चार्ज करती हैं। इसे हम बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।